गांव में चीखें थी, आंसू थे, मातम था, लेकिन चूल्हा नहीं जला। एक तो हमारी बहन है जिससे मैं मिला, वो विधवा, उसका पति कई दिनों पहले ईश्वर के पास चले गए हैं। में जब एक ही रात 11 बच्चों की मौत हो गई तो पूरे गांव की रूह कांप उठी। लेकिन घटना बड़ी हुई, दुखद हुई। दुख की इस घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से गांव में चीखें थी, आंसू थे, मातम था, लेकिन चूल्हा नहीं जला। खंडवा जिले के पाड़ल फाटा गांव में जब एक ही रात 11 बच्चों की मौत हो गई तो पूरे गांव की रूह कांप उठी। हर घर में गम था और हर आंख नम। लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब इन गमजदा और भूखे लोगों को एक वक्त के भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह वही हादसा था जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पर संवेदना जताई और राहत पहुंचाई। लेकिन इससे पहले तक गांव की हकीकत कुछ और थी। यहाँ भोजन की मांग करने पर विधायक और मंत्री ने सिर्फ मैं क्या करूं और शाम तक देखेंगे कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में ये जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। गुरुवार रात की वह मनहूस घड़ी जब एक साथ 11 बच्चों की जान चली गई, गांव को सन्न कर गई। पाड़ल फाटा एक छोटा सा आदिवासी गांव जहां शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक ही रात में इतने शव उठेंगे। गांव की परंपरा के अनुसार जहां मौत होती है वहां खाना नहीं बनता और इस बार तो मातम पूरे गांव पर छा गया। नवरात्रि का समय था, उपवास का माहौल था, लेकिन अब वो उपवास नहीं, व्यवस्था बन चुका था। 2 दिन से भूखे लोग, बच्चे बस एक वक्त के खाने की उम्मीद कर रहे थे। न कोई होटल, न कोई बाहर से खाना लाने का साधन। जब स्थानीय लोगों ने मंत्री विजय शाह और विधायक छाया मोरे से मदद मांगी तो जवाब मिला, शाम तक देखेंगे, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यही संवेदनशीलता है? शुक्रवार की सुबह जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई, प्रशासन मुख्यमंत्री के हेलीपैड और रास्तों की मरम्मत में जुट गया। एक और आम लोग अपने बच्चों की लाशें कंधों पर उठाए कीचड़ भरे रास्तों से गुजर रहे थे। दूसरी ओर जेसीबी और रोड रोलर वीआईपी रास्ता चमकाने में लगे थे। यह 2 भारत थे, एक गरीबी का जो अपने मरे हुए बच्चों को गंदगी में ले जा रहा था और दूसरा नेताओं का जो हेलीपैड तक पलक पावड़े बिछाए बैठा था। फिर आई घोषणाओं की झड़ी। मुख्यमंत्री मोहन यादव गांव पहुंचे, उन्होंने 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2-2 लाख की सहायता की घोषणा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे, उन्होंने तो कह दिया कि 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन भूख का क्या? उस वक्त जब किसी को बस एक रोटी की जरूरत थी तब आश्वासनों की थाली परोसी जा रही थी। परिजन आंख में आंसू लिए सुनते रहे, भूख वही की वही रही। जब पूरा तंत्र असफल हो गया तब पुलिस विभाग ने अपने जवानों के लिए आए खाने के पैकेट्स गांव वालों को दे दिए। ये काम न तो मंत्री ने किया और न ही विधायक ने। पुलिस के इस छोटे से कदम ने बता दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो संवेदना जिंदा रहती है। जब मीडिया ने मंत्री विजय शाह से सवाल किया कि भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई तो वे कैमरे से बचते हुए मोटरसाइकिल पर निकल गए, जवाब नहीं दिया। विधायक ने पहले ही कह दिया था, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर संकट की घड़ी में मंत्री विधायक भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर वे पद पर क्यों हैं? इस हादसे ने जो दिखाया वह केवल मौत नहीं थी, वह व्यवस्था का शव था। यह हादसा प्रशासन की जवाबदेही की मौत थी। यह घटना लोकतंत्र के वोट बैंक बनाम इंसानियत की जंग थी। यह गांव सवाल कर रहा था, हम सिर्फ तस्वीरों में गरीब हैं, पर क्या हमारे आंसुओं का भी कोई मोल नहीं? कहने को तो संवेदना जताई गई, मुआवजे घोषित हुए, प्रेस नोट जारी हुए, पर जब जरूरत बस एक वक्त की रोटी की थी तब पूरा सिस्टम लाचार नजर आया। नेताओं की गाड़ियों के रास्ते तो साफ हुए, पर मातम में डूबे लोगों की भूख मिटाने वाला कोई नहीं था। अगर इस हादसे में भी प्रशासन की संवेदनशीलता नहीं जागती तो फिर और क्या चाहिए? तो ऐसे में जो वहां पर हुआ, इस चीज से साफ स्पष्ट होता है कि ना नेता काम आए, न विधायक काम आए, न मंत्री काम आए, और कहीं ना कहीं प्रशासन के एक छोटे से कदम ने पूरे गांव के अंदर जो इच्छा शक्ति पैदा की है उसको लेकर के प्रशासन को सलाम है। और आप इस पूरे चीज को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।